तम जयी इच्छसी गंतु तारम भवसारयस्य घोरस्य तो तव संयम भडम सुविहीय गिनहि तुरंतो। अर्थ हुआ, यदि तू इस घोर भवसागर के पार जाना चाहता है, यदि तू इस घोर भवसागर के पार जाना चाहता है, यदि तुझे दिखाई पड़ने लगा है कि जीवन दुख है, पीड़ा है, संताप है, अगर तूने इससे मुक्त होना चाहा है, इस संताप से, इस पीड़ा से अगर मुक्त होना चाहा है, तो हे सुविहित शीघ्र ही तप संयम रूपी नौका को ग्रहण कर। शीघ्र ही तप का अर्थ महावीर की भाषा में क्या है? तप का अर्थ, तप का अर्थ है दुख को स्वीकार कर लेना है। दुख को अस्वीकार करना भोगी की मनोदशा है। दुख को अस्वीकार करना भोगी की मनोदशा। अब भोगी कहता क्या है? भोगी कहता है दुख को मैं स्वीकार न कर सकूंगा, मैं दुख का स्वीकार न कर सकूंगा, मुझे चाहिए सुख, दुख नहीं। और तपस्वी कहता क्या है? तपस्वी कहता है दुख है तो दुख, ठीक है, मैं स्वीकार कर लूंगा, आई एम ओके फॉर दिस, आई एम रेडी। दुख है तो दुख, जो है मुझे वहां स्वीकार है, मेरी मांग नहीं है, जो मिला वह ठीक। इसे थोड़ा जरा समझना, क्योंकि महावीर की परंपरा, महावीर की अनुयायियों ने इसे बहुत गलत समझा है। महावीर के शिष्य कहो या अनुयायी समझते हैं कि जैसे दुख पैदा करना है, दुख भोगना और पैदा करना बात अलग है। दुख पैदा करने की जरूरत नहीं, दुख काफी है और कुछ नया पैदा नहीं करना है। महावीर ने कहा है जैसा है स्वीकार कर लेना, अपनी ओर से कुछ करना नहीं है। तो दुनिया में दुख पहले ही काफी है, पहले से ज्यादा। तुम्हारा पैदा होना ही या होना ही दुख है, तो और दुख उत्पन्न करने की नई चेष्टा करने की जरूरत नहीं कि तुम अपने आप से दुख का आयोजन मत करो। उपवास करने की जरूरत नहीं, ना भूखा खड़े रहने की जरूरत है, ना धूप में खड़े रहने की जरूरत है, ना बर्फ के ऊपर, ना शरीर को तकलीफ देने की जरूरत है। मत जलाओ शरीर को, मत सड़ाओ, मत गलाओ। इन सब की छोचलों की कोई जरूरत नहीं। अब ऐसा करोगे तो यह फिर तुमने एक नया राग द्वेष बना लिया, एक बीज नया बो दिया। पहले तुम सुख की मांग करते थे कि मुझे कार चाहिए, पैसा चाहिए, फलाना फलाना XYZ, और अब क्या कर रहे हो? अब दुख मांग रहे हो। पहले सुख मांगते थे, अब दुख मांग रहे हो। लेकिन दोनों बातों में मांग तो जारी है, मांग तो दोनों में है। पहले कहते थे पैसा चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, फ्लैट चाहिए, 3 BHK 4 BHK, कार चाहिए, मर्सिडीज, ऑडी। अब दुख मांगते हो। दोनों तरफ मांग है, चाहिए कुछ ना कुछ। पहले कहते थे एकदम मस्त भोजन चाहिए, सुस्वाद भोजन। अब कहते हो उपवास करना है, भोजन नहीं करेंगे हम। मिल जाए तो तुम लेने को तैयार नहीं, त्याग देते हो। नहीं, आज कहते हो मेरा उपवास है, मैं भोजन नहीं करेंगे हम। तुम कहते हो कि अब तो कंकर पत्थर मिट्टी उसमें मिली होनी चाहिए भोजन में, तभी हम ग्रहण करेंगे। अब ये कैसा भोजन? तो महावीर एक
कहते हैं कि दुख चुनना नहीं है, आए तो स्वीकार करना है। तुम खुद उत्पन्न नहीं करना है और तुम वही कर रहे हो। आया, दुख को स्वीकार किया। सुख तो सुख आया तो ठीक, दुख आया तो दिख ठीक, वह तप है। अगर तुम्हारी मांग जारी है तो कुछ मतलब नहीं। कल तक तुम सुख मांगते हो, अब तुम दुख मांग रहे हो। कल तक तुम कहते थे धन मिल जाए, अब कहते हो धन का हम त्याग करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कर रहे हो ना। कल तक तुम कहते थे संसार, अब कहते हो हिमालय भागेंगे, अब सन्यासी होगी, अब संसार ठीक नहीं लगता। तो महावीर का इतना ही कहना है कि अपने आप से कुछ करना नहीं है। महावीर ने भी सन्यास लिया है, लेकिन पहले मां को कहा था, मां ने कहा ना मत जा, अभी मरने के बाद जा। मां मर गई तो भाई से पूछा है जाऊं कि नहीं, भाई कहता है ये वक्त है जाने का, चुपचाप घर पे चल। तो 2 साल 3 साल महावीर कुछ नहीं बोले, आखिर घर वालों ने इजाजत दे दी कि तूने ले ली या सन्यास, जा आप घर छोड़। ऐसा महावीर ने सन्यास लिया है, किसी को दुख में डाल के नहीं। महावीर के तप का अर्थ है जो अपने से होता है उसे तुम स्वीकार कर लेना। दुख तो हो ही है ही, दुख तो होता ही है, हो रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा है, बस तुम स्वीकार कर लेना। बस उस स्वीकार से ही तुमने स्वीकार कर लिया, तुम्हारी याचक की रूप तिरोहित हो गई। तुम्हारे अंदर का भिखमंगा मिट जाएगा। तुमने जैसे ही स्वीकार कर लिया, भिखारी वो मिट गया, सम्राट हो गए, क्योंकि जिसने स्वीकार कर लिया वह सम्राट। जिसने दुख को स्वीकार कर लिया तो जीवन में एक महाक्रांति घट गई। एक महाक्रांति घटित होती है। क्या हुआ? उसकी सुख की तो मांग रही नहीं तो दुख न स्वीकार कर सकता। अब मांगे नहीं कुछ, ना सुख की मांगे ना दुख की। तो जिसने सुख स्वीकार कर लिया समझ लो, या दुख स्वीकार कर लिया, सुख की मांग नहीं है ना दुख की मांग है, और दुख मिला तो स्वीकार कर लिया, तो उसके जीवन में घटना घटती है, उस जीवन से दुख विरोहित हो जाता है उसके जीवन से। अब जहां दुख नहीं रहता है फिर क्या? परम आनंद जो सुख से भी ऊपर है और दुख से तो ऊपर ही है।